एवरीवन, वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास। दिस इज विकी भारद्वाज। आज की क्लास में आज हम सीबीएसई क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट का 5th चैप्टर द 100 ड्रेसेस का पार्ट 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका कुछ पार्ट जो है मैंने आपके साथ पहले ही डिस्कस कर लिया है और उस वीडियो का लिंक जो है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। अब वहां पर जाकर पहले वाला पार्ट जो है वॉच कर सकते हो। दिस स्टोरी इज रिटन बाय एलिनर स्टेट्स। एलिनर स्टेट्स एक अमेरिकन राइटर थी और उन्होंने जितनी भी स्टोरीज लिखी हैं वो सभी की सभी जो है चिल्ड्रन से रिलेटेड लिखी है। और ये जो स्टोरी है द 100 ड्रेसेस, ये स्टोरी है वांडा पेट्रोन्स्की की, जो कि पॉलिश गर्ल है। वांडा पेट्रोन्स्की के जो पेरेंट्स हैं वो पोलैंड से मूव होकर अमेरिका में जाकर बस गए थे और वो एक अमेरिका के स्मॉल टाउन में रहते थे। और वांडा जिस स्कूल में पढ़ती थी उस स्कूल के जो उसके क्लासमेट्स थे वो सभी के सभी अमेरिकन थे, जो वांडा का किसी ना किसी तरीके से वांडा को टीज करते रहते थे, उसका मजाक उड़ाते रहते थे, चाहे वांडा पेट्रोन्स्की जैसे लॉन्ग नेम को लेकर या फिर उसकी ड्रेस को लेकर। वांडा वाज अ पुअर गर्ल एंड शी ऑलवेज वोर अ ब्लू फिटेड ड्रेस। हालांकि वो एक ही ड्रेस रोज पहनती थी, लेकिन वो ड्रेस साफ सुथरी होती थी। वांडा के जो क्लासमेट्स थी पैगी और मैडी, वो वांडा को टीज करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी और उससे हमेशा ही एक क्वेश्चन पूछा करती थी कि उसकी क्लोजेट में, उसकी अलमीरा में कितनी ड्रेसेस हैं। और वांडा का जवाब होता था 100। पैगी जो थी हमेशा ही वांडा का मजाक उड़ाया करती थी, लेकिन जो मैडी थी वो ये रियलाइज करती थी, उसे ये कभी कभी रियलाइज होता था कि वो गलत कर रही है और वो जो पैगी का साथ दे रही है वो भी गलत है। उसे वांडा का इस तरीके से मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन उसमें इतना करेज नहीं था कि वो पैगी को रोक सके। और किस तरीके से वांडा पेट्रोन्स्की उन सभी स्टूडेंट्स के हार्ट को विन करती है और कैसे इन सब बातों को सहती है, यही आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करेंगे। एंड स्टूडेंट्स, इफ यू नॉट सब्सक्राइब माय चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपके पास आपके लिटरेचर सेक्शन, राइटिंग सेक्शन एंड ग्रामर टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस आपको टाइम से मिलते रहे। चलिए लेट्स स्टार्ट द चैप्टर द 100 ड्रेसेस। मैडी वॉज पुअर हरसेल्फ। मैडी जो खुद भी एक गरीब लड़की थी। शी यूजली वो समबडीज हैंड मी डाउन क्लोथ्स। हैंड मी डाउन में किसी के उतरे हुए, कास्ट ऑफ यानी किसी के उतरे हुए, और वो आमतौर पर दूसरों के दिए हुए पुराने ड्रेसेस ही डाला करती थी। थैंक गुडनेस, भगवान का भला हो, शी डिडंट लिव अप ऑन द बॉगिन हाइट्स, कि वो बॉगिन हाइट्स पर नहीं रहती थी, और हैव अ फनी नेम, और उसका कोई वांडा पेट्रोन्स्की जैसा कोई फनी नेम भी नहीं था। Sometimes when Peggy was asking Wanda those questions in that mocking, polite voice, और जब कभी भी पैगी जो है वांडा से क्वेश्चन पूछ रही होती बहुत ही पोलाइट बात में, मजाक करके, मॉकिंग मीन्स उसका मजाक उड़ाते हुए, मतलब मॉकिंग मीन्स मतलब फॉल्स मजाक। मैडी वॉज पुअर हरसेल्फ। मैडी वॉज पुअर हरसेल्फ। मैडी जो थे खुद भी एक गरीब थी। एंड शी यूजली वॉर समबडीज हैंड मी डाउन क्लोथ्स, और वो हाँ आमतौर पर हैंड मी डाउन मतलब दूसरों के उतरे हुए, कास्ट ऑफ यानी दूसरों के उतरे हुए कपड़े डाला करती थी। थैंक गुडनेस, भगवान का भला हो, शी डिडंट लिव अप ऑन बॉगिन हाइट्स, कि वो बॉगिन हाइट्स पर नहीं रहती थी, और हैव अ फनी नेम, और उसका वांडा पेट्रोन्स्की जैसा कोई फनी नेम भी नहीं था। Sometimes when Peggy was asking Wanda those questions in that mocking polite voice, mocking means जो है एक artificial तरह पोलाइट, मजाक भरे पोलाइट वॉइस में, और जब कई बार जो है
पैगी वांडा से क्वेश्चन पूछ रही होती तो उसका जो है वो इस तरीके से पूछा करती जैसे वो पोलाइट वे में मजाक भरे उस मजा अंदाज में पूछा करती। एंड मैडी फेल्ट एम्बेरेस्ड एंड स्टडीड द मार्बल्स इन द पाम ऑफ द हर हैंड। और जब उससे पूछा करती तो मैडी जो है इस चीज़ से बड़े एम्बेरेस्ड होती, बहुत ज़्यादा शाई होती, बहुत ज़्यादा उलझन में पड़ जाती या कह सकते हैं शर्मिंदा हो जाती। और वो मार्बल्स जो कांच की जो गोलियां होती हैं वो उनको पालन में लेके अपनी हाथों हथेलियों में लेके जो है उन्हें गिनने लग जाती या खेलने लग जाती। रोलिंग देम अराउंड एंड सेइंग नथिंग हरसेल्फ। और वो उसके साथ वो उनको घुमाते रहती है और कुछ भी ना कहती है। नोट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा। और वो सिर्फ वांडा के लिए भी कोई ज़्यादा सॉरी नहीं थी, फील नहीं होता था, कोई दुख महसूस नहीं होता था, हो रही थी एग्जैक्टली। एंड शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांडा। और वो वांडा पर कोई खास अटेंशन भी उनकी बातों को नहीं दे रही होती, कोई ध्यान नहीं देना था उसके। शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांडा इफ पैगी हैड नॉट इन्वेंटेड द ड्रेस गेम। अगर जो पैगी जो है ये ड्रेस वाला गेम उसकी इन्वेंट नहीं करती, उसको नहीं उसने ये जो गेम जो है ढूंढा होता, खेला बनाया होता, तो बट सपोज पैगी एंड द अदर स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट। अगर ये गेम उसने वांडा पैट्रोन के साथ नहीं खेला होता तो सपोज वो ये मान लिया जाना चाहिए था कि पैगी जो है और दूसरी लड़कियां ये गेम उसके साथ खेल रही होती हैं। शी वॉज नॉट एज पुअर वांडा। वो वांडा की तरह गरीब नहीं थी, परहैप्स शायद, बट शी वॉज पुअर। लेकिन वो गरीब तो थी। Of course, she would have more sense than to say she had 100 dresses. और लेकिन उसमें ये कहने की बजाय कि उसके पास इतना तो उसके पास कॉमन सेंस था कि वो ये कहे कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। Still, she would not like for them to begin on her. लेकिन वो फिर भी नहीं चाहेगी कि वो उसी पर शुरू हो। She wished Peggy would stop teasing Wanda Petronsky. और she wished वो चाहती थी कि पैगी जो है वांडा पेट्रोन्स्की को परेशान करना बंद कर दे। टुडे आज इवन दो हालांकि दे हैड बीन लेट टू स्कूल, वो स्कूल के लिए देरी हो रही थी, मैडी वॉज ग्लैड। और मैडी जो थी बहुत ज़्यादा खुश थी। शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑन द वांडा, कि उसने जो है उसे जो है वांडा का उसे कोई मजाक नहीं उड़ाना पड़ा था। एंड शी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडेडली। और उसने जो उसके अर्थमेटिक जो मैथमेटिक्स की जो प्रॉब्लम्स थी, क्वेश्चंस थे, उसने बहुत एब्सेंट माइंडेडली मतलब बिना कोई ज़्यादा ध्यान दिए हुए उसने पूरे कर लिए थे। 8 times 8 लेट्स सी। 8 टाइम्स मतलब 8 गुना 8। लेट्स सी देखो कितना होता है। एंड शी विश्ड शी हैड द नर्व टू राइट पैगी अ नोट। और उसने उसकी जो है शी विश्ड और वो चाहती थी कि शी न्यू शी नेवर वुड हैव टू विश टू शी हैड टू नर्व टू राइट पैगी अ नोट, कि वो पैगी को एक नोट लिखे, बट बिकॉज शी न्यू शी नेवर वुड हैव टू करेज। लेकिन उसे पता था कि उसके पास जो है इतना करेज नहीं है, उतना साहस नहीं है टू स्पीक राइट आउट टू पैगी, कि सीधा वो पैगी से बात करे। टू से हाई पैग, लेट स्टॉप आस्किंग वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैज़। और उसमें इतना मतलब इतना करेज नहीं है कि वो पैगी को एक लिख दे, क्योंकि वो जानते थे कि उसके अंदर कोई करेज नहीं है और वो पैगी से बिल्कुल डायरेक्टली वो बात नहीं कर सकती थी। और ये कह दे कि वांडा से ये पूछना बिल्कुल बंद कर दे कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं। When she finished her arithmetic, और जब उसने अर्थमेटिक अपने मैथ्स का काम ख़त्म कर लिया तो शी डिड स्टार्ट अ नोट टू पैगी। और उसने जो है पैगी को जो है एक नोट लिखने लगी और लिखना शुरू कर दिया। और शी सडनली शी पाउज्ड एंड स्टटर्ड। और अचानक वो जो है वो रुक गई, पाउज्ड हो गई। और वो कहाँ उठी, स्टटर्ड मतलब वो कहाँ उठी।
शी पिक्चर्ड हर सेल्फ इन द स्कूल यार्ड, और उसने जो है अपनी पिक्चर ऐसे जो इमेजिन करने लगी कि वो स्कूल के यार्ड में जो है खड़ी है. नाउ ए न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड द गर्ल्स. एंड वो जो न्यू टारगेट था, और पैगी और दूसरी गर्ल्स जो है उसको निशाना बना रही है. पैगी माइट आस्क हर वेयर शी गोट द ड्रेस, और पैगी उससे पूछ रही है, शायद ये पूछ रही है कि उसकी ने ये ड्रेस जो है कहाँ से ली है. एंड शी हैड ऑन, और जो उसने पहनी हुई थी. एंड मैडी वुड हैव टू से इट वॉज नॉट one of Peggy's old ones that Maddie's mother had tried to disguise. और फिर उसके बाद मतलब उसने शायद, और जो मैडी को शायद ये कहना पड़े कि ये पैगी की जो है पुरानी ही ड्रेसेस में से एक है, जो मैडी की माँ ने इस बार जो है उसे ट्राई टू डिस्गाइज, और उसे जो है नई बनाकर जो है उसको नई अच्छी तरह से सजा कर उसे जो है उसे नया रूप जो है चेंज टू अपीयरेंस, मतलब उसकी जो शक्ल जो है बदल दी है, कर दिया है विद द न्यू ट्रिमिंग्स, और उसको नई ट्रिम वगैरह करके उसको बिल्कुल उसको डिफरेंट करके उसको स्मॉल पीसेस ऑफ करके उसको बिल्कुल ट्रिमिंग करके वो चेंज कर दिया है. एंड ऑन वन इन रूम 13 फुट रिकग्नाइज इस, और उसने ये छिपाने की कोशिश की कि ताकि जो 13 रूम के कमरे में कोई भी उसे पहचान ना पाए. If only Peggy would decide her own accord to stop having fun with Wanda. Her own accord means willingness से, यानी अपनी मर्जी से, और वह पैगी ने अपनी इच्छा से ही वांडा का मजाक उड़ाना बंद कर दे. चलो छोड़ो, ओ वेल जाने दो. Mary ran her hand through the short blonde hair as through the push the uncomfortable thoughts away. और मैडी ने अपने हाथ जो है अपने छोटे छोटे जो है जो ब्लॉन्ड मीन्स गोल्डन कलर के बालों में उसने अपना हाथ फेरा, और ताकि ये जो है थ्रू द पुश द अनकंफर्टेबल थॉट, जो उसके जो उसे बेचैन करने वाले जो थॉट उसके मन में आ रहे थे, ताकि वो उन्हें बाहर निकाल सके. What difference did it make? और इससे क्या डिफरेंस पड़ना था, क्या अंतर पड़ना था. Slowly Mary tore into bits of note she had started. और धीरे धीरे जो है स्लोली मेरी ने वो जो नोट लिखा था, जो पर्ची लिखी थी, उसे फाड़ कर जो है उसने उसके छोटे छोटे जो है टोर कर दिया, उसे फाड़ दिया और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जो उसने लिखना शुरू किया था. शी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड, और वो जो थी पैगी की सबसे अच्छी बेस्ट फ्रेंड थी. एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक गर्ल इन द होल रूम, और जो पैगी पूरी क्लास में सबसे ज़्यादा पसंद करने वाली उसे लड़की माना जाता था. एंड पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनी थिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग, और वो पैगी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती. कुड नॉट पॉसिबली डू, ऐसे बिल्कुल भी वो नहीं कर सकती थी, कुछ भी गलत नहीं कर सकती थी. शी थॉट, उसने सोचा. एज फॉर वांडा, और जहाँ तक वांडा की बात थी, शी वॉज जस्ट सम गर्ल हु हैड अप द बॉगिन्स हाइट्स. और जहाँ तक वांडा की बात थी, वो जो लड़की थी वो बोगिन हाइट्स पर रहती थी. एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड, और वो वहाँ से अकेले स्कूल के यार्ड तक आती थी, या स्कूल के यार्ड में जो है अकेली खड़ी होती थी. शी स्केर्सली इवन सेड एनीथिंग टू एनीबॉडी, और वो स्केर्सली मतलब मुश्किल से ही वो किसी से जो है बात किया करती थी. द ओनली टाइम शी टॉक्ड वॉज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेस, और ये सिर्फ यही टाइम होता था जब उसने कोई बात की थी, और वो स्कूल के यार्ड में जो है अपनी 100 ड्रेसेस वाली उसने जो है बात की थी. मैडी रिमेंबर हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस, और मैडी जो है मैडी को रिमेंबर करती है जो उसने किस तरह अपनी ड्रेसेस के बारे में बताया था. पेल ब्लू विद कलर ट्रिमिंग्स, जो ब्लू कलर की थी और जिसके ऊपर जो ट्रिमिंग की हुई थी, उस पर जो उसकी सजावट की गई थी,
उस तरीके की। एंड शी रिमेंबर दैट वॉज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विद द रेड सैश। और ये जो था एक ब्रिलियंट जो है जंगल, यानी वो जो इस तरीके से लगाया गया था कि उसे अपनी ड्रेस की याद आती है जो बिल्कुल गहरे ग्रीन कलर की थी, और जो उसकी दैट वॉज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विद द रेड सैश ऑन यू लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट वे। और वो उसे जो दूसरी उसकी फ्रेंड्स ने कहा था कि जैसे तुम जो है इसमें एक क्रिसमस ट्री की तरह लग रही है, क्योंकि उसमें जो है जो वेस्ट उसकी वेस्ट के ऊपर जो है उस ग्रीन कलर का सजावट की गई थी। द गर्ल्स हैड सैट इन द प्रिटेंडेड एडमिरेशन। और उसका जो है ऐसे प्रिटेंड कर रही थी, ऐसे नाटक कर रही थी जैसे उसकी बहुत ज़्यादा वो प्रशंसा कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ कर रही हूँ। थिंकिंग अबाउट वांडा दैट एंड हर 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप इन द क्लोसेट। और वांडा जो है और उसकी जो अलमीरा में सजी हुई जो है, उसकी क्लोसेट में उसकी अलमीरा में सजी हुई जो है उसकी 100 ड्रेसेस के बारे में सोचते हुए मैडी बिगिन टू वंडर हु वाज गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट। और मैडी जो है इस बारे में सरप्राइज करने वाली, इस तरह उसे वंडर हो रहा था कि किस तरीके से जो ड्राइंग और कलर के कॉन्टेस्ट में, कंपटीशन में कौन जीतने वाला है। For girls, this contest consisted of designing dresses। और जो गर्ल्स के लिए जो कॉन्टेस्ट था उसमें जो है उसमें ड्रेसेस की पिक्चर्स बनानी थी। एंड फॉर द बॉयज़ ऑफ डिज़ाइनिंग मोटर बोर्ड्स, जबकि बॉयज़ को मोटर बोर्ड्स की पिक्चर्स बनानी थी। प्रॉब्ली संभवतः पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल। और ऐसा लग रहा था कि शायद पैगी ही जो है इस मेडल को जीतेगी। पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम। और पैगी जो है दूसरे स्टूडेंट्स के से ज़्यादा जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छे जो वो ड्राइंग करती थी, पिक्चर्स बनाती थी। एट लीस्ट दैट्स व्हाट एवरीबडी थॉट। और एटलीस्ट हर कोई तो यही बात सोचता था। शी कुड कॉपी अ पिक्चर इन अ मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स हैड सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वॉज। और वो किसी के भी सम को पिक्चर को मैगजीन में जो को पिक्चर्स होती थी उनकी, और जो फिल्म स्टार्स के जो हेड होते थे उनकी पिक्चर बना लेती थी। एंड ओ मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन। और मैडी जो सोचती है ये सोचते मतलब श्योर थी इस बारे में कि जो है पैगी ही जीतेगी। वेल टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स। और नेक्स्ट डे जो टीचर थी वो इस कॉम्पिटिशन्स के जो विनर्स थे उनके नाम जो है अनाउंस करने वाली थी। देन दे हैड नो, और तब उन्हें पता लग जाएगा। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग में हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मैडी एंड पैगी हरीड टू स्कूल अंडर द पैगीज अम्ब्रेला। और मैडी और पैगी जो तो वो जल्दी में थे, हरीड थी, जल्दी जल्दी स्कूल के लिए आए। जो पैगी का जो अम्ब्रेला था उसी में ही पैडी और मैगी जल्दी जल्दी स्कूल को आई। एंड नेचुरली ऑन अ डे दिस लाइक, और नेचुरली था कि उस दिन जो है उन्हें इस तरह से दिन जो था उनका था, दे डिड नॉट वेट फॉर वांडा, कि वो वांडा पेट्रोन्स्की का जो है वेट नहीं कर सकती थी ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट। और ओलिवर स्ट्रीट में उसकी वेट नहीं कर सकती थी, द स्ट्रीट दैट फार फार अवे। और वो जो स्ट्रीट थी बहुत ज़्यादा दूर दूर, अंडर द रेल रोड ट्रैक्स एंड अप द हिल। और वो रेल जो लाइन थी उसके नीचे से होती हुई जो हिल थी वहाँ पर जाती थी, बोगन हाइट्स की तरफ जो जाती थी, लेट टू द बोगन हाइट्स की तरफ जाती थी। एनीवे दे वर नॉट टॉकिंग चांसेस टू बीइंग लेट टुडे। और वो किसी भी तरीके से आज जो है लेट होने का चांस नहीं लेना चाहती थी, कोई खतरा नहीं लेना चाहती थी, बिकॉज टुडे वॉज इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज का दिन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे, आस्क्ड पैगी। पैगी कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि आज मिस मैसन जो है विनर्स के नाम अनाउंस कर देगी। ओह आई होप सो द मिनट वी गेट इन। हाँ सेड मैडी, ऑफ कोर्स यू विल विन बैक।
तो वो कहते हैं कि हाँ मुझे ऐसा ही लगता है, जैसे ही हम जाएंगे तभी जो है मिस मैसन जो है नेम अनाउंस कर देंगी। ऑफ कोर्स यू विल विन, और बिल्कुल तुम ही जीतोगी पैगी। होप सो, आशा करती हूँ, सेट पैगी ईगरली में एक्साइटेड होके कहती है कि हाँ होप सो। द मिनट वॉज द एंटर द क्लासरूम दे स्टॉप शॉर्ट एंड गैस्प्ड, और जैसे ही जिस ही उन्होंने क्लास में एंटर किया और वो दे स्टॉप्ड, वो रुक गई, एंड गैस्प्ड, और बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुई। और देयर वर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम, और पूरे जो रूम था उसमें सभी जगह जो है ड्राइंग्स ही बनी हुई थी। और ऑन एवरी लेज मीन्स जो है नैरो फ्लैट शेल्फ, यानी दीवार से बाहर निकली हुई शेल्फ में भी। और विंडो सिल मीन्स जो है जो खिड़की से बाहर बनी हुई जो शेल्फ होती है। तो दीवार पर भी, दीवार के बाहर निकली हुई भी, और खिड़की के बाहर शेल्फ जो निकली होती है वहाँ पर भी डैसिंग मतलब चमकदार कलरों से, ब्राइट एंड लेविश मीन्स जो है वेरी इम्प्रेसिवली, और जो एक ब्राइट कलर से, चमकदार कलर से, और बिल्कुल इम्प्रेसिवली ऑल टॉन ऑन द ग्रेट शीट्स ऑफ द रैपिंग पेपर, और सभी जो है बिल्कुल बड़े 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 लपेटने वाले कागज़ों के ऊपर बनी हुई थी। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम, और वो सबसे सब 100 जो थे, एंड और लाइन अप, और सभी की सारी लाइन में। दीज मस्ट बी द ड्राइंग्स फॉर द कॉन्टेस्ट, और ये जो ड्राइंग्स थी ये सभी जो है कॉन्टेस्ट के लिए थी। दे वर एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विसल्ड एज द मर्मट एडमाइजिंगली, और हर कोई वो वहाँ पर रुक गया और विसल बजाने लगा, और बहुत तारीफ़ करते हुए धीमी आवाज़ में जो फुसफुसा रहे थे, बातें कर रहे थे। एज सुन एज द क्लास हैड असेंबल, और जैसे ही क्लास जो है असेंबल हुई, इकट्ठी हुई, मिस मैसन अनाउंस द विनर्स, और मिस मैसन ने विनर्स अनाउंस कर दिया। जैक बैंगल्स हैड वोन फॉर द बॉयज़, और जैक बैंगल्स ने जो है बॉयज़ की तरफ से वो विन किया था। एंड शी सेड दैट हिज डिज़ाइन फॉर द आउटपोर्ट मोटर वाज द एग्जीबिशन द रूम 12, और उसने कहा कि जो उसने जो डिज़ाइन किया है जैक बैंगल्स ने, वो रूम नंबर 12 के बाहर लगा हुआ है। एंड अलॉन्ग विद द स्केचेस बाय द ऑल अदर बॉयज़, और वो दूसरे बॉयज़ के जो उन्होंने ड्राइंग्स बनाई थी उनके साथ ही। As for the girls, she said, although just 1 or 2 sketches was submitted by most. और जहाँ तक गर्ल्स की बात है, उन्होंने कहा कि ज़्यादातर लड़कियों ने 1 या 2 ही पिक्चर्स जो है जमा की थी। एंड वन गर्ल एंड रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर, और एक लड़की और रूम नंबर 13 के लिए इसको जो है प्राउड फील होना चाहिए। दिस वन गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 डिज़ाइंस, और इस लड़की ने 100 डिज़ाइंस जो थे ड्रॉ किए। ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल, सभी एक दूसरे से अलग डिफरेंट थे और जो है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थे। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस, और जो जजेस का जो ने जो सोचा है, उनका जो ओपिनियन है, एनी वन ऑफ द ड्राइंग इज़ वर्थली और विनिंग द प्राइज़, और हर कोई जो है जो उसमें जो जजेस हैं, और वन ऑफ द ड्राइंग इज़ वर्थली, और वो हर एक ड्राइंग जो है उसकी जो है कीमत है, एंड विनिंग द प्राइज़, और वो प्राइज़ जीतने योग्य है। I am very happy to say that Wanda Petronsky is the winner of the girls medal, और मुझे ये बताते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि वांडा पेट्रोन्स्की गर्ल्स में से विनर है। Unfortunately, Wanda has been absent from the school for some days, और अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश जो थी वांडा जो थी कुछ टाइम से जो है स्कूल से एबसेंट थी, एंड इज़ नॉट हेयर टू रिसीव द अप्लॉज दैट इज़ ड्यू टू हर, और वो इस अप्लॉज के लिए, ये जो वाही उसे मिल रही थी उसके लिए वो यहाँ पर नहीं थी। लेट अस होप शी विल बैक टुमारो, और हम आशा करते हैं कि वो कल यहाँ पर होगी। नाउ क्लास यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली, और क्लास तो आप जो हो क्वाइटली चुपचाप होकर लाइन में जो है इस रूम का चक्कर लगा सकते हो, और ये
ड्राइंग जो है आप देख सकते हो, ये शानदार जो है ड्राइंग्स को देख सकते हो। द चिल्ड्रन ब्रस्ट इनटू अप्लॉज, और जो चिल्ड्रन जो थे उन्होंने बहुत सारी तालियां बजाई। एंड इवन द बॉयज़ वर ग्लैड टू हैव चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर, और जो बॉयज़ थे उन्हें भी फर्श पर जो है फ्लोर पर पैर बजाने का चांस उन्हें मिल गया। एंड पुट देयर फिंगर्स इन their mouths and whistle through, they were not interested in dresses। और वो जो थे अपनी फिंगर्स को अपने मुंह में डालकर और सीटियाँ जो विसल बजाने का मौका जो उन्हें मिला था इस खुशी में, और हालांकि उन्हें जो ड्रेसेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लुक बैक विस्पर्ड मैडी, देखो बैक, मैडी जो है बहुत धीरे से बोलती है विस्पर करते हुए कि दैट्स ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट इज़ नॉट इट्स ब्यूटिफुल। उसने जो हमें बताया था, ये जो ब्लू कलर की ड्रेस जो उसने हमें बताई थी, क्या वो सुंदर नहीं है? यस सेड पैगी, पैगी कहती है हाँ सुंदर है। एंड हियर इज़ दैट ग्रीन वन, और यहाँ पर ग्रीन वाली भी है। बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ, और मैं समझती थी कि मुझे ये ड्राइंग्स बनाने, मुझे ही ड्रॉ करना आता है। इसी के साथ स्टूडेंट द 100 ड्रेसेस का पार्ट 1 जो है यहीं पर ख़त्म होता है। अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात होगी। बाय।